के लिए फैब्रिक मिल सकेगा। आप आराम से अपनी बस के लिए पीछे पीछे भाग सकेंगे। भैया रोको, मैं रह गई। आज मैंने साड़ी का वीडियो बनाया है जो कि बीड वाली साड़ी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों की थोड़ी हेल्प करूं। जैसा कि आपको पता है कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो चुके, जितना मुझे पता है शायद स्कूल जब स्टार्ट होती है तब भी बीड की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों को भी साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताई जाए कि किस तरह से हम इजीली हमारे बीड वाली साड़ी को पहन सकते हैं। सो मैंने इसी रिगार्डिंग में वीडियो बनाया है, तो आई होप आपको पसंद आने वाला है, तो जरूर से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अगर बीएड करनी स्टार्ट कर दी है तो अब साड़ी भी पहननी पड़ेगी अगर हम फीमेल हैं। किसी किसी कंडीशन में कॉलेज वाले छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको साड़ी पहननी होती कुछ इस तरह का ड्रेस कोड होता है। ये अभी फिलहाल तो मेरी बीएड की साड़ी नहीं है, बट ये हमारे स्कूल की एक टाइम साड़ी थी। तो जब भी हम बीएड वाली जो होती है, हम न्यू होती है, कई तो अनमैरिड होती है तो उनको साड़ी पहननी नहीं आती है। तो जब भी आप साड़ी पहने तो क्या करें, जब भी आप बीएड करने जाते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली सैंडल तो पहनने देते नहीं है, कुछ बेलीज या आपको ब्लैक कलर की जूतियां पहननी होती है। तो सबसे पहले उन्हें वियर कर ले। उन्हें वियर करने के बाद उनके ऊपर तक आपकी साड़ी रहे, ना कि फर्श को टच करती है। कुछ इस तरीके से आपने जहां पेटीकोट बांधा है वहां तक इस फैब्रिक को इस तरह रोल करना है। रोल करना सबसे आसान रहता है और आपको लेंथ लेनी है अपने बैलीज से ठीक ऊपर तक, ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि साड़ी जो होती है ना कभी कभी अपने आप ही थोड़ी लेंथ ले लेती है। तो इससे अच्छा है हम अभी साड़ी पहनना सीख रहे हैं तो थोड़ी सी ऊपर ले, चूंकि ये एक बीएड की साड़ी है तो क्या ऐसा हो कहीं हम कॉलेज तक पहुंचे और साड़ी वहीं पे। तो अब हम इसे टक कर लेते हैं। जब भी आप साड़ी टक करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आपको पेटीकोट टाइट बांधना है। अब टाइट बांधने के बाद आप कहेंगे कि साड़ी अंदर टक कैसे होगी, आपको एक सांस अंदर लेनी है जिससे आपकी टमी थोड़ी अंदर जाएगी और आप इजीली अपनी साड़ी को अपने पेटीकोट में टक कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, इसे टक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद और अंदर की तरफ टक करें ताकि ये इस तरह थोड़ा सा छोटा हो। क्योंकि क्या होता है ना कि चलते वक्त ये चीज निकल आती है। यहीं पे मैंने बेल्ट बांधा है, मैं इसी साइड बेल्ट बांधती हूँ और इसी साइड ये उल्टे पल्लू की साड़ी में ये पार्ट आता है, तो इसे थोड़ा सा और ऊपर कर ले। और अब नीचे की तरफ आपको देखते जाना है, या तो आप मिरर की तरफ देख सकते हैं अगर आपका मिरर बड़ा है, नहीं है तो आपको एकदम स्ट्रेट होकर नीचे की तरफ देखना है कि साड़ी आपको कितनी लेंथ में चाहिए। अब हमने लेंथ देख ली है, आगे से थोड़ी सी कम टक की थी और पीछे से थोड़ी फर्श को टच करती हुई। अब इसे यहाँ तक टक करना है, इस तरह टक कर दिया और अब पीछे का जो फैब्रिक है उसे भी अच्छी तरह से टक कर दे। कपड़ा बिल्कुल भी रोल नहीं रहना चाहिए, आपको हाथ से उस कपड़े को अंदर तक स्ट्रेट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन में है वो कपड़ा आपको यहाँ तक, चाहे यहाँ तक आए, क्योंकि साड़ी की सबकी लेंथ अलग अलग होती है। तो कई साड़ियों को तो फैब्रिक इतना ही टक करने में आता है और कईयों का थोड़ा ज्यादा टक करने में आता है। अब साड़ी को यहाँ तक टक करने के बाद यहीं तक टक करना है। उसके बाद जैसा कि बीड की साड़ी है, इसमें कोई लेस नहीं होती है, जितना भी जो कुछ भी होता है सब साड़ी के अंदर ही होता है। तो ये बॉर्डर है, ये साड़ी में प्रिंटेड है। तो अब साड़ी का जो हमने ये वाला पार्ट लिया था, ऊपर वाला पार्ट, यही हमें लेते हुए चलना है। किसी तरह का कोई राउंड नहीं करना है। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम हमारे साड़ी में अगर कोई इस तरह का रोल आ रहा है तो वो सीधा हो जाए और हम साड़ी के पल्लू का पार्ट डिसाइड कर सके। तो साड़ी का पल्लू ये आ चुका है, कुछ इस तरह इसको रफली लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह लेने के बाद इसे अपने कमर के पीछे से होते हुए, ध्यान रखना कि इस वक्त भी हमारी साड़ी में किसी तरह का कोई राउंड नहीं आना चाहिए और इसे हमारे शोल्डर पर ले लेना है। जैसे कि आप वेड कर रही हैं तो पल्लू आप थोड़ा लंबा लें तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि छोटा पल्लू अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बीएड करनी काफी गर्ल्स लेडीज आती हैं तो हमें उनसे कम थोड़ी दिखना है, अच्छा ही लगना है। तो इतना पल्लू काफी है, थोड़ा नीचे घुटने से नीचे तक का पल्लू ले। और जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसे कुछ इस तरह फ्रंट से लेते हुए बैक से उठाएं। ये वही पार्ट है जो कि हमने साड़ी में ऊपर की तरफ टक किया था। देखिए, लेट्स सी। अब जो ये ऊपर वाली बॉर्डर है, इसकी जो ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसके किनारे से, बिल्कुल किनारे से आपको एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगानी है, हमारे नेवल से थोड़ा आगे, ताकि यहाँ पर एक फिनिशिंग लुक क्रिएट हो, थोड़ा स्लिम लुक दिखे। अगर हम थोड़े से ऐसे भी कैसे भी हो तो वो अच्छे दिख सकते हैं, तो हम अच्छे दिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेते हैं।
बिल्कुल किनारी पे लगानी है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बीच में लगाएं या इधर उधर कहीं लगाएं, तो उससे क्या होता है ना, ये जो किनारी होती है इसमें सलवट आ जाता है। अब हमने यहाँ सेफ्टी पिन लगा ली। अब या तो आप अपना शोल्डर बना सकते हैं या अपनी कमर की प्लेट्स, दोनों में से आपको जो भी सही लगता है वो बनाए। बट मैं पहले कमर की प्लेट्स बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मेरी हैबिट में है। तो ये वाला पार्ट हो चुका है, इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट खींच लें ताकि ये चीज जो है वो लूज ना हो। ये हो चुका है। अब जैसे कि अब हमें साड़ी में चलना भी होता है, क्योंकि कभी कभी हम कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, तो एक हाथ में बैग एक हाथ में साड़ी, तो हमसे चला नहीं जाता है। तो उस कंडीशन के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आप किसी तरह की प्लेट्स न डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ये एक नेचुरल तरीका अपना सकते हैं कि आप इतना फैब्रिक छोड़ दें जिससे आपको आराम से एक पाँव आगे तक ले जाने के लिए फैब्रिक मिल सकेगा। आप आराम से अपनी बस के लिए पीछे पीछे भाग सकेंगे। भैया रोको, मैं रह गई। जब मैंने बीएड किया था तब तो मेरी शादी हो चुकी थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे तो बस के पीछे भागने की नौबत नहीं आई। तो अब इस तरह से आपको प्लेट्स बनानी है। मुझे तो मेरे पियाजी ही कॉलेज ड्रॉप करके आते थे और मैं कुछ कुछ दिन ही कॉलेज जाती थी, ज्यादा दिन तो अपनी ही स्कूल संभालती थी। तो इस तरह ज्यादा चौड़ी प्लेट्स नहीं लेनी कि कहीं आप इतनी फिंगर फैला के इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि ज्यादा बड़ी करेंगे ना तो आपके फिंगर्स थक जाएंगे और आपसे ज्यादा बड़ी प्लेट संभल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपकी जितनी फिंगर्स कंफर्टेबल रहे, आप जितना हाथ फैला सके, इतना फैब्रिक छोड़ने के बाद तो आप उतना ही हाथ फैलाएं और उतनी ही चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएं, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी। ठीक है, मेरे इतना कंफर्टेबल है, उंगलियां भी पेन नहीं कर रही हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने फिंगर्स में एकदम दबा के रखना है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है, ये थंब अंदर की तरफ रहते से बाहर लाएं और अगली प्लेट के लिए पहले ये दोनों इसके ऊपर रहेंगी और फिर जैसे ये प्लेट आएगी ये थंब वापस बाहर आएगा और ये फिंगर भी इस तरह से बाहर आएगी। तो इस तरह हम प्लेट्स बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको प्लेट्स बनानी है। जो भी बीएड की साड़ी का फैब्रिक होता है ना, वो हमेशा थोड़ा हैवी होता है, लाइट वेट कभी भी ये साड़ियाँ नहीं आती है, जितना भी मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं भी स्कूल के लिए इस तरह की साड़ियाँ परचेज करती हूँ हमारे स्टाफ के लिए। तो ये प्लेट्स हो चुकी है। अब इन प्लेट्स में क्या करना है, अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो ज्यादा इनमें काम ना करें और इन प्लेट्स को एक बार अरेंज कर लें वापस से, कि कहीं कोई प्लेट छूट ना जाए, क्योंकि हम न्यूकमर्स हैं, बीएड वाली हैं, क्या पता कोई प्लेट छूट जाए। तो अब ये इस तरह से सेट हो चुकी हैं। अब इनको इस तरह टाइटली पकड़ना है, फुल लेंथ में लेना है, ये फर्श को टच करती हुई होनी चाहिए। जब मेरे टाइम मुझे प्रॉब्लम होती थी इस फर्स्ट प्लेट से, तो इस फर्स्ट प्लेट को क्या करती हूँ मैं, जैसे बाकी की प्लेट्स को थोड़ा सा ऊपर करके फर्स्ट प्लेट को मैं थोड़ा सा अपने पैर के नीचे इस तरह दाब देती हूँ, जिससे ये वापस निकल गई, जिससे ये छोटी नहीं होती। क्योंकि हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है ना वो छोटी हो जाती है और बाकी की प्लेट साइड से दिखती है तो गंदी लगती है। तो अब फर्स्ट प्लेट को दाबने के बाद इनको एक बार रीअरेंज करें और थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। अब रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको अंदर की तरफ देने के बाद अब फर्स्ट प्लेट को तो हमने पैर के नीचे रख रखा है, कोई वो नहीं है कि प्लेट्स हमारी छोटी होंगी, और अब इसे टक कर देना है और अब फर्स्ट प्लेट को बेचारी छोड़ देना है, दब दब के बेचारी पतली हो गई। तो ये हमने प्लेट्स को टक कर दिया, बट यहाँ मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो ऐसा कीजिए, आप इस प्लेट को थोड़ा आप निकाल दीजिए क्योंकि ये अलग लुक दे रही थी, और इसे आप यहाँ रखें, ना कि आप यहाँ ले जाए, नहीं तो अलग ही होगा। या ऐसा कर सकते हैं हम इन प्लेट्स को रीअरेंज करें, बट ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, अच्छी लग रही है। तो अब इन प्लेट्स में थोड़ा सा फैलाते हुए, बस बिल्कुल थोड़ा फैलाना है और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। सबसे मुश्किल होता है यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाना। स्टार्टिंग में मुझसे लगती नहीं थी, मैं सेफ्टी पिन बाहर से लगाती थी, बट एक बार सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, जैसे अदर ट्राई करते हैं। तो एक थंब लेना है, अपने प्लेट्स के अंदर की तरफ करना है, कुछ इस तरीके से सारी प्लेट्स आनी चाहिए। अब बड़ी सेफ्टी पिन लेनी चाहिए। पिन्स का क्या होता है, पिन्स जब तक हम यूज लेते रहते हैं तो इनकी जो टिप होती है टूट जाती है, तो ध्यान रखिए कि इसकी टिप हो, इसकी टिप है, और पेट को एक सांस अंदर लेना है और फिर इसको अंदर से कुछ इस तरह एक बार निकालना है और फिर दूसरी बार इसी पे से लेते हुए अंदर की साइड से लॉक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी सेफ्टी पिन लग चुकी है। अब बारी आती है शोल्डर की प्लेट्स बनाने की।
तो शोल्डर की प्लेट्स जैसा कि बीएड की साड़ी है तो हम छोटी प्लेट्स नहीं बना सकते, ना ही ज्यादा बड़ी बना सकते, हमें मीडियम प्लेट्स बनानी है जो कि कंपलसरी होती है और वैसी ही अच्छी लगती है। तो ये साड़ी का थोड़ा पल्लू अनइवन है क्योंकि मैंने इसका वो कुछ क्या काट पीट के निकालते हैं वो नहीं निकाला है। तो अब कुछ इतनी फिंगर ओपन करनी है और इतनी चौड़ाई में हमें प्लेट्स बनानी। जिस तरह हमने कमर की प्लेट्स बनाई थी ना, ठीक छूट गई। ये फैब्रिक ही ऐसा होता है, छूट जाता है, तो इसलिए ज्यादा चौड़ी ना लेकर आप एकदम ठीक ठाक लें ताकि आपकी फिंगर्स को भी कंफर्टेबल फील रहे कि मालिक हम पर दया कर रहे हैं। तो इस तरह जिगजैग करते हुए हमें हमारी पूरी प्लेट्स कंप्लीट करनी है। अब प्लेट्स तो बन चुकी है, ठीक है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखने की है, जो ऊपर वाला फैब्रिक हम टक कर रहे थे ना, ये वही वाला पार्ट चल रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारे शोल्डर के नीचे की तरफ आता है, कुछ इस तरह नीचे की तरफ, और जो नीचे था इस साइड हमारे फॉल लगता है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक बार मेरे साथ हुआ, मैंने दोनों ही साइड इधर कर रही हूँ और परेशान हो रही हूँ कि साड़ी नहीं पहनी जा रही। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। एक जो होता है ऊपर वाला हिस्सा वो हमारे राइट हैंड साइड आता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। तो कुछ इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया। अब इनको छोड़ दीजिए क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। हमने एक बार और प्लेट्स अरेंज कर ली है। अब जितना फैब्रिक रह रहा है, अब जैसा कि मुझे इतना फैब्रिक चाहिए और इतनी दूरी में भी और प्लेट्स को अरेंज करना है, तो अब मैं यहाँ से प्लेट्स को अरेंज करती हूँ। जैसा कि ऊपर प्लेट्स बनी हुई है तो एक लाइन मुझे मिल रही है, तो ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कुछ इस तरीके से मैं चौड़ी चौड़ी प्लेट्स ले पा रही हूँ। ज्यादा चौड़ी भी नहीं लेना है, नहीं तो कहीं छोटी और कहीं बड़ी ऐसा समझ में आएगा। तो शायद ये ठीक है क्योंकि बड़ी वाली प्लेट्स थोड़ी सी बड़ी है, जो सामने वाली है वो बड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि जो अंदर की प्लेट्स होती है वो कुछ इस तरह से अनइवन हो जाती है। जल्दी जल्दी में हम लेट हो रहे होते हैं, कॉलेज जाना होता है, तो बार बार इनको सेट करने का टाइम नहीं होता है। तो आप जो फर्स्ट वाली प्लेट है ना उसे थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए, अंदर वाली प्लेट सारी उसके अंदर सेट हो जाएंगी। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देते ताकि शोल्डर पर रखने के बाद कहीं ये खराब ना हो जाए। तो हमारी कमर की प्लेट्स हो चुकी है। अब शोल्डर की पिन लगाने की बारी। चूंकि हमने प्लेट्स पहले ही बना ली थी, अब मैंने ये सेफ्टी पिन लगा दी थी। अब आप चाहे तो ये सेफ्टी पिन लगी रहने दें, एक दूसरे सेफ्टी पिन लगा दें। अगर आप नहीं लगा सकते हैं, अगर आप लगा सकते हैं ना, तो इसी को खोल के वापस अपने ब्लाउज से अटैच कर दें। तो मेरे पास एक्स्ट्रा है नहीं, सॉरी टू से। तो मैं इसी को, अब आपको सेफ्टी पिन यहाँ नहीं लगानी है, यहाँ भी नहीं लगानी है, यहाँ भी नहीं लगानी है। कहाँ लगानी है? थोड़ा सा पीछे। अब हम कैसे लगाएंगे? हमें तो साड़ी पहननी नहीं आती है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा यूं पीछे ले जाइए, ले गए। अब यहाँ पे अपने हाथ को रखना और कॉलर में से अपने फिंगर को डालते हुए ब्लाउज को थोड़ा ऊपर खींचना है। खींचा नहीं जा रहा, ऊपर वाले बटन खोल लेते हैं। तो खोलिए, अब सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो इतना पीछे लगाने की वजह से ही थोड़ा इस तरह से हो रही है, तो इन्हें एक बार थोड़ा सा और अरेंज कर लें कुछ इस तरीके से। अगर अच्छा लगना है तो थोड़ा बहुत तो कुछ हमें एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम फिर वही नए के नए रह जाएंगे। हम में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? तो इस तरह से अपने प्लेट्स को रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन लगा लें ताकि ये कुछ इसी तरह से रहे, बिगड़े ना। अपने कॉलर के अंदर से जाते हुए एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा लेनी है। और बीएड की साड़ी पे आपको इसी तरह के हेयर स्टाइल जरूरी है। आप किसी तरह के फैंसी हेयर स्टाइल्स नहीं कर सकते हो, ये एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइल होती है। आपको कुछ इसी तरह से तैयार होके जाना होता है अपने कॉलेज में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो आप वो जरूर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।